गई है असद ओवैसी पर, उनकी पार्टी एआईएमआईएम पर। एक बार फिर से ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। सीमांचल की 5 सीटों को जीतने के बाद ओवैसी ने बिहार में धमाकेदार मौजूदगी जता दी है। ध्यान रखिए, जिन सीटों पर ओवैसी ने जीत हासिल की है वो बंगाल से लगते हुए इलाके हैं और अगला चुनाव कहां है? पश्चिम बंगाल में। ओवैसी भी बंगाल में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। बंगाल में 27% मुसलमान वोटर्स हैं, उसका असर जो है वो सीधा 125 विधानसभा सीटों पर पड़ता है। यानी अगर ओवैसी बिहार में महागठबंधन के लिए खतरा बने तो बंगाल में ममता के लिए भी कम खतरा वो साबित नहीं होंगे। लेकिन ओवैसी की जीत के कुछ सवाल किसी के भी जहन में आ सकते हैं और सवाल भी खड़े किए जा सकते हैं। सवाल ये कि क्या मुसलमानों को एक नई पार्टी मिल गई है? क्या ओवैसी को अपना समझकर मुसलमान वोट अब देने लगे हैं? और अगर तस्लीमा नसरीन के शब्दों में कहें, क्योंकि आज उन्होंने ट्वीट किया है, तो एआईएमआईएम नई मुस्लिम लीग बन गई है। आज हुंकार में बहस इन सवालों पर, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए और पूरे मुद्दे को आज के समझिए। एमआईएम जैसी पार्टी का बिहार में आना ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि एमआईएम का जो उनकी जो विचारधारा है वो बहुत संकीर्ण विचारधारा है। एक समुदाय को लेकर वो चल रहे हैं कि बी टीम की तरह से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो काम उन्होंने करतब दिखाया। बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं कि भाई साहब बस करिए, आप नहीं जिंदा रखें सेकुलरिज्म को। आप खाली टीवी स्टूडियो में बैठकर ज्ञान देते हैं और ओवैसी को गाली दे दो। ओवैसी को मुसलमानों का एक बड़ा तबका वोट दे रहा है। मानते हैं कि हम लोगों ने उनको हल्केपन से लिया है, एक तरह से अलर्ट हो जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। हो सकता है लोग भटक गए हों, जज्बात में आ गए, भावना में आ गए। अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। और हमारे साथ इस मसले पर बहस करने के लिए संबित पात्रा, डॉक्टर पात्रा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुनील सिंह नेता हैं जेडीयू के, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, इनफैक्ट जुड़ चुके हैं। सैयद असीम वकार साहब का मैं इंतजार कर रही हूँ, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सोमनाथ सिंह रॉय टीएमसी के समर्थक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, आपसे ना हो पाया, आपने झूठे दिलासे, झूठे वादे, झूठे हितैषी बनकर पूरी कोशिश की कि कौम को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें। आज जब उस वोट बैंक को आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उस वोट बैंक का भरोसा कोई और जीत लेता है, तो आपको चिढ़ मचने लगी। अरे भाई, ये तो सबसे बढ़िया उदाहरण हुआ ना असहिष्णुता का। जो मुसलमान आपका नहीं वो संगी हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश के विश्वास में विष का वास बोल दिया है। रूबिका जी, आप एक बात को गंभीरता से समझिए। सीमांचल में 32 ऐसी सीटें थी जहां पर मुस्लिम आबादी 30% से ऊपर थी और डिसाइसिव रोल प्ले करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने खुशी सौंपी और ओवैसी साहब को वहां पर सीमांचल में लगाया। उन्होंने तो 5 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी के लिए 12 सीटें जीत कर दी है सीमांचल के क्षेत्र में। अबे जी, आपको सच में जरा भी शर्मिंदगी इस बात को लेकर नहीं हो रही कि आप इस तरीके का आकलन कर रहे हैं? आप अपनी मरी हुई पार्टी को जिंदा कीजिए ना। आप अपना खोया हुआ भरोसा लौटाने के लिए आत्मचिंतन कीजिए ना। आप किसी और पर कैसे निशाना साध सकते हैं कि लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने देश के रोजगार को मार दिया, अर्थव्यवस्था को मरणासन्न कर दिया। ये मुद्दा उठाते हैं, आपको असद ओवैसी से क्यों जलन होने लगी? अरे क्यों, मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती बिहार में? क्या बात करती हैं आप?
0.03% वोटों का अंतर है सिर्फ महागठबंधन और अभय जी, मैं आज जीत और हार की बात नहीं कर रही हूँ। अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, पता है ना आपको? गठबंधन को आपको पता है ना, अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। तो ये 0.3%, 0.5% नहीं, हारे तो हारे, बात खत्म। दोनों अब हम हारे तो क्योंकि असद ओवैसी है इसलिए हार गए, हम हारे तो मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हार गए। नहीं, हार का बहाना ओवैसी पर निशाना। अरे आत्मचिंतन कीजिए ना। दोनों चाचाओं ने सरकार चुराई है बिहार की, जानती हैं आप? अच्छा। 10 सीटें ऐसी है, 10 मेरे पास लिस्ट पड़ी है उसकी। हिजला की है, बर्मिंगा की है, रामनगर, जहां पर इन दोनों चाचाओं ने, सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने जैसा विक्टिम कार्ड खेलने वाली पार्टी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ये विक्टिम, ईवीएम खराब, चुनाव आयोग बदमाश, असद ओवैसी संघी, आप लोग खुद काम नहीं कर पाते हैं और दुनिया भर को आप कहते हैं कि खराब। अच्छा, वकार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वकार साहब मुबारक हो, आपने ग्रहण कर ली सदस्यता बीजेपी की। सर्टिफिकेट आया है कांग्रेस की तरफ से, गुजरात में सर्टिफिकेट आया कांग्रेस की तरफ से, देश की सबसे पुरानी सेक्युलर कही जाने वाली पार्टी की तरफ से। अभय जी रुक जाइए, अब वकार साहब जवाब देंगे। वकार साहब, देखिए, अभी तो थोड़ा सा पेट्रोल लगा है, अभी और पेट्रोल लगेगा कांग्रेस के, अभी और थोड़ा सा नाचेंगे ये। जब असद साहब ने पटना में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इलेक्शन से पहले, तो असद साहब ने बहुत खुलकर ये बात बोली थी, वाज़ेह तौर पर बोली थी कि हम भी चाहते हैं कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे दरवाजे तेजस्वी जी के लिए खुले हैं। अब तेजस्वी जी को सोचना है कि उनको हमें लेना है नहीं लेना है। सर, अब आपके पैरों में गिरकर लौटेगा तो नहीं कोई, अब आपके पैर तो चूमेगा नहीं कोई। आप घमंड में चूर, राहुल गांधी जी से कहिए कि पहले जाकर कहीं ट्रेनिंग लें पॉलिटिक्स करने की, तेलंगाना में कितनी सीटें, और उसके बाद में पॉलिटिक्स करने आए। खुद भी डूब रहे हैं, अपने साथियों को भी लेकर डूब रहे हैं। तेलंगाना में वो तो भाजपा सूसी तोपती है और हेलीकॉप्टर में तेल डलाती है, वहां लड़ने जाते हो। ये तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो आप तुम्हारे जैसे नेता कितने आए और कितने चले गए? मैंने कहा तुम्हारे जैसे नेता कितने आए और कितने चले गए? जो काम तुम्हारे जैसे नेताओं की गिनती हम लोग करते नहीं, वही काम तुम कर रहे हो। और बदतमीजी से बात करना नहीं अभय दुबे, ये गलत फहमी में अभय दुबे बदतमीजी से बात करना नहीं। अभय जी, असीम वरना प्रकाश साहब, इतना आप दोनों इतना देखिए, संयमित रहकर भी तो बात रखी जा सकती है। अभय जी एक सेकंड आप रुक जाइए। संबित पात्रा भाई, आप दोनों आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं और मुस्कुरा संबित पात्रा रहे। संबित जी, आपने ये असद ओवैसी के साथ क्या सेटिंग कर ली भाई? चलिए देखिए रूबिका जी, ये बहुत गंभीर विषय है, ये देश का ही नहीं, मतलब केवल एक प्रदेश का नहीं, पूरे देश का मसला है। मैं आराम से और गंभीरता से बोलता हूँ। पहला आक्षेप है कि असदुद्दीन ओवैसी जी की AIMIM पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आप बताइए 10 वर्षों तक गठबंधन धर्म किसने किसके साथ निभाया था? सोनिया जी की एनडीए में असदुद्दीन ओवैसी 9 वर्षों तक, आप याद करिए 2013 तक एक साथ थे। अगर ये जानते थे कि हमारी बी टीम है, ये बी टीम को लेकर कांग्रेस वाले क्यों घूम रहे थे अपने साथ? 9 वर्षों तक साथ में थे ये, UPA 1 UPA 2 दोनों में। 2013 में अलग हुए, नंबर 1। नंबर 2, कल मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ये जो चुनाव हुआ है, यह चुनाव विकासवाद पर इसका मोहर लगा है, विकासवाद की जीत हुई है। और साइलेंट वोटर्स, आप खुद एक महिला हैं, इस देश की एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, महिलाओं को फायदा पहुंचा और जिस रजीम से फायदा पहुंचा, महिलाओं ने साइलेंटली उस रजीम को वोट किया है, विकास को वोट किया है। तीसरी बात और सबसे गंभीर बात, आप देखिए कांग्रेस पार्टी यहां कह रही है 0.3%, 0.2%। आज कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? आज कांग्रेस पार्टी जिसको स्पर्श कर देती है वो पार्टी समाप्त हो जाती है। और मुझे आश्चर्य लग रहा है, ये कांग्रेस पार्टी और MIM दोनों लड़ रहे हैं आपस में। मैं कंप्लीट कर लूं 10 सेकंड में। और आज तुष्टीकरण और कट्टरपंथ एक साथ खड़ा नहीं है। आज तुष्टीकरण वाले और कट्टरपंथ
लड़ रहे हैं आपस में। आप सोचिए इसके कितने बड़े मायने हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, तुष्टीकरण की टीएमसी राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती थी। असद ओवैसी कट्टरपंथ पार्टी है और दूसरी तुष्टीकरण वाली पार्टी है। अभय जी जवाब देना चाहते हैं? बिल्कुल। तो तुष्टीकरण वाली पार्टी जवाब दे और उसके बाद कट्टरपंथ आप जिसे कह रहे हैं वो भी जवाब दे देंगे। अभय जी फिर उसके बाद सुनील जी आपका रुख और सिंगरॉय साहब। दोनों कट्टरपंथी एक साथ हुए, ये सी क्यूब से चुनाव जीते हैं। एक तो चिराग पासवान, एक चुनाव आयोग में बैठे राहुल गांधी, इनको जरा देखो। एक एलजेपी के लाल 3 में है और गाली देते फिर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को। अरे मेरे दोस्त, पूरे बिहार में मोदी जी ने नीतीश बाबू का, चलिए एक सेकंड का कार्यक्रम रोकिए, मैं इन्हीं को, अरे बुके लाओ, मैं इनको बधाई देता हूँ। छोड़ो भाई, छोड़ो, ये लड़ाई करने कोई फायदा नहीं। अरे जरा बुके लाना, बुके दो, बुके ये बुके दो, ये बुके देना कैमरामैन भाई, ये बुके देना जरा बुके लाओ, मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई। बुके ये आपको बधाई हो, आप मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस पार्टी को बधाई हो, कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बनी है। भाई मेरे लड़िए मत, आपको 70% वोट प्रतिशत मिला है, आप नाराज मत होइए, ये चिल्लाना बंद करिए, आप ही मुख्यमंत्री हैं। ये बुके लीजिए, बुके। अरे भाई मेरे बुके लो, आप लड़ो मत। अरे रूबिका जी ये बुके लेने बोलिए, काहे लड़ रहे हैं? ये आप ही मुख्यमंत्री हैं भाई, हम सब हार गए हैं। छोड़ो, हम सब हार गए हैं। अरे बुके लीजिए, अरे बुके लीजिए, अरे बुके लीजिए। जाके अध्यक्ष बैठा है जैसलमेर में, यहाँ पर अध्यक्ष बैठा है जैसलमेर में, वो डेजर्ट वाला कौन सा मोटरसाइकिल लेके कि डेजर्ट में डेजर्ट सफारी करेगा, और यहाँ पर 100 टन का पत्थर रख के अपने अध्यक्ष को बचाने आए हैं और ऐसा चिल्ला रहे हैं जैसे यही चीफ मिनिस्टर है। अभय जी आप फिर वही बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी में क्या खोट रह गई कि कट्टरपंथ का रास्ता बकौल आपके और बकौल संबित पात्रा कट्टरपंथी पार्टी को आज का मुसलमान वोट कर रहा है। आप लोग वो भरोसा क्यों नहीं जीत पाए? वो भरोसा? मुझे ये बताइए। आज बैठकर बोल रहे हैं कि क्यों संबित पात्रा जो है वो दोस्त बन गए असद ओवैसी के। असद ओवैसी को बोल रहे हैं क्यों तुम लड़ लिए वहां पर। तो आप क्या चाहते हैं? सब आपके आगे नतमस्तक हो जाएं कि नहीं राहुल जी बने प्रधानमंत्री और उसके लिए चलिए हम सब काम करते हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं। आप ये चाहते हैं? ये देखिए, ओवैसी जी और मोदी जी गठबंधन में है, ये बात जब जाहिर होनी चाहिए। दो ही नेता थे देश में से। 9 साल तक कौन गठबंधन में था, मुझे ये बताइए अभय जी। असद ओवैसी तब कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखने वाले आदमी थे, और आज जब आपके खिलाफ चुनाव लड़ लिया तो वो आदमी कट्टरपंथ हो गया। क्यों आपने गोल पोस्ट बदला अपना? अरे नागपुर की नगर पालिका में बीजेपी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, क्या बात है? तो ये 2014 के बाद ही ओवैसी साहब का एकदम उदय होता है और पूरे देश भर में वो हेलीकॉप्टर लेकर झारखंड जाते, जब भाजपा कहती, यूपी में जा भाजपा चाहती वहां लड़ते, महाराष्ट्र में जा चाहती वहां लड़ते। अरे खुद के गृह नगर, खुद का जो प्रदेश है तेलंगाना, वहां सिर्फ 9 वर्षों तक गठबंधन आपके साथ क्यों था? जवाब दीजिए ना वकार साहब। ऐसी तो क्या डील आपकी हुई है पीछे रास्ते से कि तेलंगाना जो आपका अपना इलाका है वहां पर 2 सीटों पर लड़ते हैं और बाकी दुनिया जहान में यहाँ से भी लड़ लूं, वहां से भी लड़ लूं, इतनी सीटें यहाँ ले लूं, उतनी सीटें वहां ले लूं। अरे अपना घर तो संभालिए ना पहले वकार साहब। टीआरएस सीएए और एनआरसी का समर्थन करती है, उसके साथ चुपचाप बैठो भाई, तुम बोलते चले जा रहे हो, सुन नहीं रहे जवाब। अभय जी रुक जाइए ना, रुकिए, आप सुनिए जवाब सुनिए बाप, सुनिए। देखिए बिहार में हम 18 सीट लड़े, 18 में से हम 5 जीते, लेकिन हम जहां पे हारे वहां के ऊपर सिर्फ 2 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी जीती, लेकिन कांग्रेस 70 सीट पे लड़ी और कांग्रेस सिर्फ 19 जीती, और कांग्रेस 51 सीट पर हारी, और जहां 51 सीट पर हारी वहां सब पे बीजेपी जीती। अब आप बताइए बड़ा बीजेपी का एजेंट कौन? हम जहां हार रहे हैं वहां के ऊपर तो आरजेडी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है हमारे हारने से, लेकिन कांग्रेस के हारने से 51 सीट पर बीजेपी जीत रही है। तो बड़े एजेंट तो आप हुए ना, आप 51 सीट पे बीजेपी को जिता रहे हैं, तो बड़े एजेंट तो आप हुए, बीजेपी के दलाल तो आप हुए। आज कांग्रेस जो
आज बीजेपी जो सत्ता में बैठी है ये कांग्रेस का नतीजा है, ये कांग्रेस की देन है जो आज बीजेपी सत्ता में बैठी है। चुनावों में कोई पार्टी कुछ नहीं रही, वाले हैं सब बीजेपी के इर्द गिर्द। बीजेपी को आप लोगों ने इतना बड़ा कर दिया है कि वो आपकी पार्टी का होना भी बीजेपी की वजह से, ना होना भी बीजेपी की वजह से, आपका जीतना भी बीजेपी की वजह से, आपका हारना भी बीजेपी की वजह से। अरे भाई, आप तो सबके सब बीजेपी युक्त और मुक्त और जो कहा जा सकता है वो हो चुके हैं। सिंगर रॉय साहब तो नहीं है कहीं, सिंगर राय जी नहीं, आप इनसे ये पूछिए, आप इनसे ये पूछिए, आप कांग्रेस से सवाल पूछिए कि 51 सीट में बीजेपी कैसे जीत गई कांग्रेस की सीटों पर। जनता पार्टी ने ऐसी पार्टियों कांग्रेस की 51 सीटों पर बीजेपी कैसे जीत गई? सबसे पुरानी क्या कर रहे हैं आप लोग? सबसे पुरानी पार्टी आप, सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी आप, जगह जगह पुराने से पुराना आदमी कांग्रेस के संग रहा, उस पार्टी जिसके बारे में वो पूरा जानता है वो पार्टी आपकी। और आज आप कह रहे हैं हाय हम क्या करें, हम बेचारे, हम मजलूम लोग, ये बीजेपी वालों ने हमें तबाह कर दिया, ये बीजेपी वालों ने बर्बाद कर दिया। सिंगर रॉय साहब, अब ये बीजेपी वाले वहाँ पश्चिम बंगाल भी आ रहे हैं, आप कांग्रेस बनना पसंद करेंगे कि AIMIM? परिणामों की बात तो वहाँ भी ओवैसी चुनाव लड़ने वाले हैं। अबे जी बस एक सेकेंड, सोमनाथ सिंह रॉय। नहीं, दुबे जी को थोड़ा स्टॉप करना है। नहीं, मैं तो खुश हूँगा अगर मीम बंगाल में आएगा तो मैं खुश हूँगा। क्यों? लास्ट लोकसभा बिहार इलेक्शन में ये जोड़ जो है बीजेपी और ये नीतीश का 39 सीट मिला था, 40 सीट में 39 सीट मिला था। सिर्फ ये नहीं है, 188 सीट में ये लोग लीड किया था। अभी मीम खड़ा होने से इसका सीट आ गया 125। मोदी जी देश का मुख है, पूरा पार्टी का नेतृत्व दे रहा है, नीतीश को चीफ मिनिस्टर कर रहा है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन से अभी ये विधानसभा इलेक्शन में 188 से 125 आ गया। अगर मीम ऐसा परफॉर्मेंस करे तो हम लोग खुश है, मीम को आने दीजिए। और दूसरा बात है, कितना परसेंटेज वोट मिला है? 1.24। आप देखिए वहां पर नोटा को वोट परसेंटेज है 11%। 11% नोटा का वोट है और हम लोग ये तालिबानी जो वोट है 1.24%, इसको लेकर चिंतित होगा। बंगाल में इलेक्शन होते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। नहीं, आपने तालिबानी किसे कहा? बंगाल में इलेक्शन होता है डेवलपमेंट के ऊपर, आपने तालिबानी किसे कहा? रिलेशन के ऊपर। ये आपने तालिबानी किसको कहा? मुझे ये बताइए ना, तालिबानी वोट का क्या मतलब है? से मुस्लिम जिन लोगों ने असद ओवैसी को वोट किया वो तालिबानी हो गए। करते हैं भारत में। मैडम एक मिनट हमको बोलने दीजिए। जो लोग सिर्फ धर्म नहीं, आपको कैसे बोलने दूं मैं? हिंदुस्तान में रह रहे उन तमाम वोटर्स को आप किस हिसाब से तालिबानी कह रहे हैं? जो लोग आपने तालिबान कैसे कहा? मुझे ये बताइए सोमनाथ सिंह रॉय। ये लोग तालिबानी है। वकार साहब की पार्टी को अगर कोई वोट करता है तो वो तालिबानी हो गए। आप ये कह रहे हैं कि एक तालिबानी को आपने वहाँ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचाया है। इतना दिन हम लोग ममता बनर्जी ने सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए काम किया, तो आप लोग क्या बोला था? ममता बनर्जी पाकिस्तान का दलाल है। आप लोग पाकिस्तान का दलाल बना दिया मुस्लिम को यहाँ पर डेवलपमेंट के साथ दिया था। इसलिए किसी ने ममता दीदी को पाकिस्तान का दलाल नहीं बोला था। सोमनाथ सिंह रॉय, आप भी यहाँ पर वो घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश मत कीजिए। दलाल बोला है, जमात का मुंह बनाया था आप लोगों ने, ये मीडिया वाले ने। आप खुद यहाँ बैठकर बिहार के लाखों वोटर्स को तालिबानी कह रहे हैं। नहीं रूबिका, सुनना पड़ेगा। जो पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, आप उसके वोटर्स को तालिबानी कह रहे हैं। 1984 से जो पार्टी हैदराबाद की सीट लगातार जीत रही है, उनके वोटर्स को आप तालिबानी कह रहे हैं। औरंगाबाद सीट आप लोगों के हाथों से छीन चुके उन लोगों को आप तालिबानी कह रहे हैं। ये मैच नहीं करते। और अगर ये काम अभी बीजेपी ने किया होता, अगर ये काम बीजेपी ने किया होता तो आप लोग सब आज बड़ा रोना रो रहे होते। संबित पात्रा, देखा आपने? कोई किसी को भी तालिबानी कह सकता है। अभी मुसलमान वोटर्स अगर वोट कर चुके हैं असद ओवैसी को तो वो तालिबानी हो गए, और ये ममता दीदी के समर्थक बैठे हुए हैं जो बोल रहे हैं। अगर आप बोलते ना तो तूफान आ जाता। रूबिका जी, अगर थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए, क्योंकि बीच में अभय जी बोलना शुरू कर देते हैं और हम अपने विषय को मुसलमान और अगर ममता बनर्जी के प्लीज मैं बाकी एक करके लोग वरना समझ नहीं पाएंगे। संबित पात्रा कहा है
आप सब ना बोलने लगे, एक एक करके हम सीखेंगे नहीं एक दूसरे के ऊपर। तालिबानी क्यों कहा सोमनाथ सिंह रॉय, मुझे इसका जवाब दीजिएगा। रूबिका जी मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। डॉक्टर पात्रा शुरुआत आपसे करूंगी, एक ब्रेक ले लेती हूँ और शुरुआत आपसे, लौटेंगे जल्दी। एस्ट्रल पाइप सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, एस्ट्रल स्ट्रॉन्ग। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले बात इस जगह तक पहुंच चुकी थी कि अब पश्चिम बंगाल में क्या असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने से किसी को दिक्कत हो सकती है, तो सोमनाथ सिंह रॉय ने कहा कि क्यों नहीं, वो तालिबानी वोट है जो असद ओवैसी को वहां बिहार में पड़े हैं और यहां आएंगे तो हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर पात्रा आप शुरुआत कीजिए और उसके बाद एक एक करके बाकी। सुनील जी माफी चाहती हूँ, मैं शुरुआत में आपके पास नहीं आ पाई और उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। डॉक्टर पात्रा देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा रूबिका जी, ये जो डिबेट हो रहा है इसका बहुत दूरगामी परिणाम है, इसको बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। अभी सोमनाथ सिंह राय जी टीएमसी के समर्थक ने कहा कि तालिबानी लोगों ने एमआईएम मीम को वोट किया है। देखिए यही वोट अगर आपके झोली में जाती तब तक सब कुछ ठीक था, तब तक राहुल गांधी जी बंद कमरे में कह रहे थे हाँ हम मुसलमानों की पार्टी। जब यही लोग आपकी पार्टी को वोट करते थे तो 25 हमारा हम 25 देखिए मैं ये लड़ना नहीं चाहता हूँ। नहीं रूबिका जी आप इनकी आवाज को कम करिए, इस प्रकार से डिबेट नहीं हो सकता है। नहीं रूबिका जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलूं और सब लोग बीच में बोले, ऐसे डिबेट में मैं भाग लेना पसंद नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। किसी ने बीच में टोका जब आप अपनी बात कर रहे थे, हो गया ना, आपने अपनी बात कह दी, अब आप उससे पीछे नहीं पलट सकते। या तो माफी मांगिए और पलट जाइए, और नहीं तो फिर आप सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपकी आवाज डाउन कर रही हूँ, मैं एक एक करके सारे स्पीकर्स की बात सुनूंगी, लेकिन बीच में कोई टोका टोकी नहीं, आई प्रॉमिस। डॉक्टर पात्रा थैंक यू रूबिका जी। देखिए रूबिका जी, यही लोग अगर ममता बनर्जी को वोट करते हैं तो ममता बनर्जी नमाज पढ़ती है और नमाज पढ़ने का पोस्टर वो हर जगह लगाती है। वो वहां मुस्लिम्स और जो हमारे इमाम होते हैं उनके लिए भत्ता बनवाती है, एक स्पेशल मुस्लिम हॉस्पिटल तक खोलना चाहती है। मगर जो वोट उनको नहीं आता है मालदा का, मुर्शिदाबाद का, और उनको डर लगता है कि मालदा मुर्शिदाबाद में वोट अब एमआईएम को चला जाएगा, तो यही लोग अब तालिबानी हो गए। अब ये सारी पार्टी चाहे कांग्रेस, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे मैं तो परम ब्राह्मण हूं और ये मुसलमान एक ब्राह्मण को गाली दे रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम तो मुसलमान हो, तुम ब्राह्मण को गाली कैसे। अब ये सारा इनको याद आ गया कि ये ब्राह्मण है और वो मुसलमान है। अब सारी पार्टी अब जो है अपना गियर बदल नहीं, ये दोहरापन है, गियर बदल दोहरा रवैया है। की कोशिश मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने आप लोगों के साथ बहुत डिबेट की और ये बात सच है। अगर ये तालिबानी शब्द का इस्तेमाल संबित पात्रा ने या संबित पात्रा की किसी और साथी ने कर दिया होता तो आप लोगों ने न जाने क्या क्या कर दिया होता। ये बिल्कुल सच है, आपको हक है उन लोगों को तालिबानी बुलाने का, उन मुसलमानों को तालिबानी बुलाने का जो असद ओवैसी को वोट करते हैं। और यही काम अगर बीजेपी कर दे तो आप कहते हैं देखो बेचारे मुसलमानों को कैसे पकड़ के ये लोग द्वैन दर्जे का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भाई दुबे, ये बात हंसने की नहीं है, ये बात हंसने की नहीं है। आप लोगों ने इस कौम को अपने पैरों पर रखने के लिए पूरी कोशिश की है। तालिबानी भाषा नहीं है तो कौन सा भाषा है? आप बताइए। सोमनाथ सिंह रॉय माफी मांगिए और नाटक करना बंद कर दीजिए। आपके टोपी पहन लेने से, दरगाह पर चादर चढ़ा लेने से आपके मन में छुपा पाप नहीं धुल जाएगा। आज आपने सच्चाई बता दी है, असद ओवैसी को वोट करने वाले आपके लिए तालिबानी है। ये आपका भाषा हो सकता है, मैं कोई वोटर को ऐसा आपने बोला है, लेकिन आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, मैंने नहीं। 125 का ऊपर भारी पड़ेगी सुनील जी, एक सेकंड, सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील जी रुक जाइए, सुनील जी फिर अभय जी 10 सेकंड आपको दूंगी मैं, रुकिए। रूबिका जी मुझे लगा कि आप तो मुझे भूल ही गई। और देखिए आप इतना चिल्लम चिल्ली आपके चैनल पर हुआ था कि मुझे लगा कि मैं किसी और चैनल पर बैठा हूं। और जहां तक ये मीम की सवाल है, किसी भी पार्टी को लोकतंत्र में पूरे हिंदुस्तान में कहीं से खड़े होने की आजादी है।
और कोई पार्टी को वोट आता है और कोई एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होकर ये समझती है कि हम किसी अमुक कौम के पार्टी का ठेकेदारी लेंगे, तो ये ठेकेदारी नहीं है। सीमांचल में अगर एनडीए का परफॉर्मेंस हुआ है तो किसी पार्टी के वोट कटवा होने से नहीं हुआ है। वो पूरी तरह माननीय नीतीश कुमार जी ने जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्य किए उसके कारण वोट मिली है। जैसे कि मैं बता दूं, कब्रिस्तान की घेराबंदी, अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति, उनको किसी इंडस्ट्री बैठाने के लिए काम करने के लिए लोन, आप मदरसों का उत्थान, तो ऐसे अनेकों आप अगर बजट की बात देखें तो जो राजद की पार्टी कार्यकाल में जो बजट हुआ करते क्या बात कर रहे हैं आप? सुनील सिंह जी, आप तो एक आपके पास जो पासमानदा मुसलमान था वो भी खिसक गया है, ये बात तो सच है ना? करूंगा, आप एक लाइन बताइए। वो हमारा परफॉर्मेंस एक लाइन बोला है कि मैं है क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने सोमनाथ सिंह रॉय अन्याय के साथ तरक्की, सोमनाथ सिंह रॉय, ये चुनावी रैली नहीं है, ये चुनावी रैली नहीं है, ये पश्चिम बंगाल नहीं है। अभी रुक जाइए आप, अभी रुक जाइए आप, मैं आपको मौका दे रही हूँ। अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान आपका गुलाम बना रहे हैं, आपके पैरों में पड़ा रहे? और अगर वो नहीं होगा ऐसा, वो आपके बंधन से टूट जाएगा, छूट जाएगा, तो आपके साथी लोग तालिबानी बुलाएंगे? देखिए, आप रूबिका जी बहुत देर से कह रही हैं कि भाजपा अगर तालिबानी कह देती। आप जानती हैं मुंगेर में मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू हिंदुओं पे गोलियां चलाती, नरसंहार करती, माता दुर्गा की पूजा करने वाले। आज तो एक बार आपके मुंह से मुसलमान नहीं निकला, क्यों दूरी बना ली आपने मुसलमानों से? आपका भारतीय बीजेपी तो फख्र के साथ कहती है, तो फख्र के साथ कहती है, उन्हें फख्र है, उन्हें फख्र है हिंदुत्व की बात करने पर। आपको शर्म आ रही है मुसलमानों की बात करने पर? एक बार भी मुसलमानों का जिक्र करने पर आपको शर्मिंदगी हो रही है? सुनिए, कहाँ जा रहे हैं मुंगेर? आप मुझे यहाँ की बात बताइए ना। 20 बार बीजेपी ने ओवैसी को तालिबानी बोला, जब उसके भाई ने कहा था कि बोल दो तो हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये दोनों आदिवासी विचारधारा के लोग हैं ना, गठबंधन में आकर केस को तोड़ रहे हैं। तो कह रही हूँ, समझना पड़ेगा। इतनी पार्टी को अगर वोट किया जा रहा है तो क्यों वोट किया जा रहा है? आप लोगों की कहीं ना कहीं तो कोई कमी नहीं होगी ना भाई? भाई जी, कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है? जिसके साथ आप जाते हैं उसकी लंका जल जाती है। सोमनाथ सिंह रॉय, सुनील जी बस एक सेकंड, सुनील जी किसी को कुछ सुनाई नहीं, महाराष्ट्र में नहीं जला। सोमनाथ सिंह रॉय, हाँ महाराष्ट्र में नहीं जला। हाँ क्या नहीं जला सर? हाँ रूबिका बोलिए प्लीज। टीएमसी महाराष्ट्र का आप अपना बयान वापस ले रहे हैं? आपने वोटर्स को तालिबानी कहा है, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। वोटर्स को मैं तालिबानी नहीं कहा, मैं स्पीड भी बोल रहा हूँ। कोई भी वोटर तालिबानी नहीं होता है, तालिबानी होता है लीडर लोग। और ये लीडर लोग मैडम भारत का जब वो तालिबानी वोट बोला ना आपने? मैं तालिबानी नहीं, ये आपने बताया। ये जो वोट पड़ा है ये तालिबानी वोट आपने कहा ना? कोई भी वोटर को तालिबानी नहीं कहा, ये आपका भाषा था रूबिका जी। यू आर अ लायर। आप बताइए, एक पार्टी का लीडर मैं आपको झूठा यहाँ करार दूंगी, क्योंकि सबने सुना है आपने उस 1.something% वोट्स को तालिबानी वोटर कहा है। आखिरी 10 सेकंड, डॉक्टर पात्रा। देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही रूबिका जी। आपने कहा कि आप तो टोपी पहन लेने से या दरगाह में जाके चादर चढ़ा लेने से आपको वोट नहीं मिलेगा। सही बात है। यहाँ जो मुस्लिम वोटर है वो देख रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, विकासवाद की राजनीति कौन कर रहा है और कट्टरता की राजनीति कौन कर रहा है। और आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मैंने जैसे शुरू में कहा, कट्टरपंथ और तुष्टीकरण की टकराहट यहाँ देखने को मिल रहा है। और अभय दुबे आज अचानक ब्राह्मण बन गए। राहुल गांधी जैसे शिवभक्त बने थे, वैसे ये अचानक ब्राह्मण बन के ब्राह्मण के ऊपर मुसलमान का हमला हो गया, बचाओ ब्राह्मण को बचाओ। ये एक बात दिखाता है कि अब गियर बदलने से कुछ नहीं होगा। जब सोमनाथ सिंह रॉय और सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए बहुत जरूरत है कि ये माइनॉरिटी, ये मुसलमान, ये जो कौम है, इसे खुद मुख्तार होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी पार्टी के नहीं हुए तो फौरन आपको तालिबानी करार दिया जाएगा। और अभी सोमनाथ सिंह रॉय ने यही आपको कहा। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।